देखो हमने कल क्या पढ़ा, एक बार में मोटे मोटे तौर पर रिपोर्ट रिपीट कर दूं। कल हमने पढ़ा कि जैव विविधता थी जो हमारी, वैश्विक जैव विविधता एवं जो पारिस्थितिक तंत्र, उसके सामने कौन कौन से खतरे उभर कर सामने आ रहे हैं। वैश्विक जैव विविधता की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन से खतरे उभर कर सामने आ रहे हैं, और लेटेस्ट उदाहरण भी दिए गए थे। वही उदाहरण तुम्हें याद कर लेने, लाइन टू लाइन याद कर लेने। जैव विविधता के बारे में कभी भी क्वेश्चन आने लिखने को, कैसे उस पर विनाश छारा, वे सारे पॉइंट तुम 5 पॉइंट लिख लेने। जरा तुम मुझे एक बार रिपीट करवा सको 5 पॉइंट में, बताइए। अगर एक मोटे मोटे तौर पर पहला पॉइंट क्या था? भूमि हुई, जलधारा हुई, नदियां हुई, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ये धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर नष्ट हो लिए, इनका आवास नष्ट हो लिया, इनके अधिवास नष्ट पूरी तरह हो लिए। ये तो पढ़ा था ना। उसके बाद बताओ दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? अच्छा, उनकी पोचिंग हो रही है, अधिक मात्रा में पोचिंग होगी, शिकार होगा तो उनका हैबिटेट नष्ट हो जाएगा, उनका आवास नष्ट हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन, ऐसे समझ में, गंगा डॉल्फिन को इरावती डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। सही, चंबल नदी घाटी में पाई जाए, वहां भी पाई जाए, याद रखना बात। या तीसरा पॉइंट था हमारा, मानव के द्वारा जो प्रवासी वो ना प्रजातियां, जब उन्हें एक विशेष परिस्थिति तंत्र में लाया जाएगा तो वह दूसरी प्रजातियों पर हमला कर देगी, जिसके कारण ना दूसरी पेड़ पौधे या जीव जंतु भी नष्ट हो सकते हैं। जैसा हाल ही में ना नामीबिया से चित्ते लाकर ना भारत के अंदर अलग अलग नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए, तो दूसरे वाले शेरों पर खतरा मंड रहा है। इस तरह करके हमारा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो सकता है। कुछ उदाहरण भी दिए गए थे जो कि क्लास में बताया गया था तुम्हें। और बताओ क्या क्या बताया था? प्रदूषण, मैंने कहा जितने प्रकार के प्रदूषण हो ना, जो औद्योगिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र तो जो भी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट निकलेगा, उनसे जो भी प्रदूषण होगा ना, उससे बहुत भारी मात्रा में क्षति पहुंचेगी। तो यही बताया था। माइक्रोबिक्स का डैम जल देता है आया था, मतलब माइक्रो प्लास्टिक जैसे टूथपेस्ट हुआ, सही बात की है, सौंदर्य फेस पैक वगैरह हुआ, उनमें से जो माइक्रो प्लास्ट है ना, वो मनुष्य की आहार श्रृंखला में प्रवेश कर चुका और भांति भांति प्रकार की बीमारियों का कारण बनना। समझ में आया? ठीक। क्या? हाँ, जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा है ना, उसके कारण भी, जो युद्ध संघर्ष चलते रहते हैं, उसके कारण भी जैव विविधता नष्ट होती है। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर वो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई, और जिसके कारण वहां की बायोडाइवर्सिटी खतरे में पहुंच चुकी, जैव विविधता खतरे में पहुंच चुकी। एक जलवायु परिवर्तन था, जलवायु परिवर्तन में मतलब तापमान हुआ, समझ बात है। और जो कार्बन का तेजी के साथ उत्सर्जन हो रहा है ना, उसके कारण भी जलवायु परिवर्तित हो रही है। ये भी मानव जनित कारण है। प्राकृतिक कारण वो तो तुम्हें बताया गया था। प्राकृतिक कारण तो सब जानते हैं, चक्रवात। अच्छा, चक्रवात क्या नाम था उसका जो नया आ रहा है आजकल? क्या है? बिस्परजोइन से, क्या नहीं क्या नाम है उसका? 195 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास स्पीड है उसकी। जब 195 किलोमीटर प्रति घंटा का चक्रवात हो ना, जो सब टकराने वाला, वो छत भी उड़ा ले जाए, सीमेंट से बनी हुई, इतनी खतरनाक स्पीड हो। अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास हो ना, अगर गेट लगा हुआ है, अगर तूफान घुस गया, इस गेट को फाड़ देगा, चेतन बंद कर रखा है, इतना खतरनाक हो। आसपास के कई किलोमीटर के इलाके खाली करवा देगा वहां पे। अभी चक्रवात बढ़ रहा। ठीक, चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ये सब चीजें पढ़ लिया। फिर हमने कल ये पढ़ा क्लास में कि हमारी जो जैव विविधता वो राष्ट्रीय मूल्य के रूप में कैसे उभर कर सामने आ रही है। समझ बात? क्या राष्ट्रीय मूल्य को कैसे शो कर रही हो, राष्ट्रीय जो परिदृश्य उसे कैसे सामने लेकर आ रही, भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ा रही, भारत का गर्व कैसे बढ़ा रही वैश्विक स्तर पर। सही बात। पहले नंबर मैंने तुम पॉइंट लिखवाया, पहला पॉइंट, भारत के अंदर 3 प्रकार की जैव विविधता पाई जा, प्रजातीय जैव विविधता की, अनुवांशिक जैव विविधता की, और जो पारिस्थितिक जैव विविधता की, 3 प्रकार की जैव विविधता पाई जा। और जो दूसरा पॉइंट होगा ना, हमारे यहाँ 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है जहां बड़ी मात्रा भारत के अंदर। नंबर 1 पश्चिमी घाट पर्वत हुआ, दूसरा भारत का जो पूर्वी भाग हुआ, श्रीलंका भी इसमें शामिल है, उसके बाद जो भारत का ना पूर्वी म्यांमार वाला जो हिमालय वाला वो वाला भाग होगा, कितनों के 3, एक सुंडरलैंड भूमि वाला होगा, अंडमान निकोबार वाला। 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है जहाँ बड़ी मात्रा में जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। इससे पता लगा भारत के अंदर कितनी बड़ी चीज है। दूसरा तुम बताया कि अधिकांश जो प्रजातियां आज जो वैश्विक स्तर पर प्रचलित हुई, जैसे गेहूं, समझ, चावल, गन्ना, ये प्रजातियां आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि भारत के अंदर ही पैदा हुई है। समझ बात है, ये भारत का गर्व बढ़ाती है, भारत के राष्ट्र को प्रदर्शित करती है, भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। 6ठे स्थान पर। याद रखना चाहो तो अच्छी बात, नहीं तो जय माता दी। समझ में आया बात? ये 3-4 फैक्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब तक हमने जैव विविधता को जितना नष्ट करना था ना, कर चुके। सही बात है, जितना भी जैव विविधता को नष्ट करना था, जितना भी बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करना था ना, डिस्ट्रॉयड करना था,
उसे हम डिस्ट्रॉय कर चुके, अब उसका हम कंजर्वेशन करेंगे, उसका संरक्षण करने का प्रयास करेंगे। अब वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे पहला बार प्रयास करा गया, सबसे पहली बार कि आओ भाई पूरी दुनिया के लोगों बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, एक मंच पर। एक सम्मेलन चला था फ्रांस के अंदर। उस फ्रांस के सम्मेलन के अंदर ना, जो सम्मेलन के अंदर बहुत सारे लोग जागरूक हुए, और जागरूक होने के दौरान उन्होंने कहा अब एक कोई संस्थान या संघ या एक संस्था बनानी पड़ेगी जो केवल इसके बारे में सोचती है कि पौधों को कैसे बचाया जाए और जानवरों को कैसे बचाया जाए। उन्होंने कहा पौधों और जानवरों को तो बाद में बचाएंगे, पहले ये पता करो पौधे और जानवर है कितने, उनके आंकड़े इकट्ठा करो। तो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए संस्था बनाई है, उसी संस्था का नाम IUCN, पूरा नाम पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ये इसका वर्तमान नाम 1956 से पहले इसका नाम IUPN हुआ करता था, जिसे इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से जानते थे। इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के नाम से जानते थे। अब इसे 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर कर दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड रिसोर्सेज इसका नाम था, अब इसे नेचर तक कहते हैं बस। इसका नाम IUCN, नाम याद रहेगा। हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, पहले इसका नाम था IUPN, याद रहेगी बात। ये वर्ष 1956 में इसका नाम बदल दिया गया। ओके ठीक। जब पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, पहली पंचवर्षीय योजना कभी समाप्त हुई? 1956 में से स्टार्ट हुई थी, 51 में शुरू हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, और 56 में समाप्त हो गई थी। समझिए बात है। डोमर मॉडल का नाम सुना? डोमर मॉडल का डोमर मॉडल नहीं सुना क्या? पहली पंचवर्षीय योजना डोमर मॉडल पर आ रहा था। जब पढ़ोगे ना स्वतंत्र भारत का इतिहास, स्वतंत्र भारत के पश्चात इतिहास, तो उसमें से पहली सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। समझ में आया बात है? सब यूपीएससी का सिलेबस। ऐसी कौन सी चीज है, एक चीज तुम बोलोगे ना, तुम मुझे मेरे सामने 2 शब्द बोल के दिखाओ, मैं तुरंत उसे यूपीएससी के पेपर से लिंक कर दूंगा। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी, तुरंत मैं यूपीएससी के पेपर से लिंक कर दूंगा। बताओ, समझ बात? इतना बड़ा यूपीएससी का सिलेबस है, कुछ ही बोल लो। क्या नुगारी मेरा मुंह? बायोलॉजी पढ़ लो, क्या दिक्कत हो रही? नुगारी मेरे पैर, ये भी बायोलॉजी में क्या दिक्कत हो रही? हेडक्वार्टर था इसका, अब इसका मुख्यालय बनाया गया। अब मुख्यालय क्यों बनाया है? ये मुख्यालय इसलिए बनाया गया, भाई सुनो, अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है, इस संस्था की कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुम कहाँ जाओगे? पता लग रहा है संस्था तो बना दी, ना तो उसका कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई उसके अधिकारी है। ये अधिकारी जो लोग बैठाए गए, ये बैठेंगे गई, ये आंकड़े इकट्ठे करके कहीं रखेंगे भी। इनका काम यही होगा कि प्रकृति संरक्षण संघ, प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। देखो भाई, हम क्या काम कर सकते हैं? हम ना तुम आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं पूरी दुनिया में कितनी प्रजाति है जंतुओं की, पौधों की। समझ में आया? पूरी दुनिया में। और जो पता लग जाएगा कोई प्रजाति अगर नष्ट हो रही, कोई प्रजाति अगर पौधों की या जंतुओं की नष्ट हो रही, तो जो वैश्विक स्तर पर नया संस्थान होगा, दूसरा संस्थान आया, उसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। वह एक अलग संस्था ही है, यूनाइटेड नेशन की अलग संस्था ही। वह कहने लगी मैं ना पूरे देश के अंदर डेवलपमेंट करेंगे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम उसका नाम, उसने कहा संस्थान। अब एक तरफ IUCN वाले खड़े हुए, डाटा भी है नहीं तेरे पास, तो पता भी नहीं कितने कितने भालू दुनिया में। सही बात, पेड़ पौधे भी पता नहीं दुनिया में कितने। IUCN वाले क्या है? ना बाबूजी, तो फिर IUCN वाले पापा के पास आओ, पापा बताएंगे तुम्हें कितने पेड़ पौधे, कितने जंतु कितने। अब तुम नीतियां बनाने चले, तुम उन्हें बचाने चले पेड़ पौधों को, तुम उन्हें नहीं पता भालू कितने, भालू का प्रोजेक्ट चला रहे वैश्विक स्तर पर, घंटा चलाओगे प्रोजेक्ट, ये भालू नहीं पता कितने। तो किसके पास जाना पड़ेगा पहले? क्या पता करने के लिए? डाटा पता करने के लिए। किस चीज का डाटा पता करने के लिए? भालू कौन सा बोल रहा है? चाटा मानो भालू, एक महज उदाहरण दिया। भालू का उदाहरण देंगे। पेड़ पौधे जंतु कुछ भी हो सके, सही। जैव विविधता के अंदर जो भी आता होगा, प्रजातियों की चल पहले बात कर लो, बता दिया मुझे, बात करिए। क्या है? 5 भालू बता दो दामे, एक का करके अलग अलग दिया होगा। ये पहला ब्रेकअप हुआ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? ऐसे करके 5 ब्रेकअप हुए, 5 भालू मिल गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ? तो होगा यहाँ तक। चलो, तो IUCN वाले बचाने चले, किसे बचाने चले? पौधों और जंतुओं को। IUCN वाले नहीं बचाने गए। IUCN वाले पहला क्या कहते हैं? तुम कौन सी संस्था हो? जी मैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम से आई हूँ। कौन हो तुम? जी हमारा ना पर्यावरण को बचाने के लिए कोई वैश्विक पहल चलानी है और मुझे अमुक नाम के जंतु को बचाना। अच्छा, तुम कौन हो? जी मैं साइट्स हूँ, CITES, साइट्स।
ये भी एक संस्था। सही बात है, इसका भी यही काम हो जैसा IUCN का, इसके बाद में इसे पढ़ाने वाला हो रहा। अच्छा, कहाँ से आए हो? जी बाबूजी हमन यू ही नहीं पता पूरी दुनिया में जो ये पेड़ है इनकी कितनी प्रजाति। अच्छा, हम कौन है? जी हम IUCN। अच्छा, काम क्या करते हो? जी 1948 से धक्के खा रहे, आधी प्रजाति के बारे में आज तक हम पता ही नहीं कर पाए, सारी प्रजाति के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई आज तक, पेड़ पौधों की भी। तो जिनकी पहचान हो पाई आंकड़े, सही बात है, जिनके बारे में हमें जानकारी है उनको तो कुछ का आंकड़ा है और कुछ का नहीं भी है आंकड़ा। सही बात है, तो जिनका आंकड़ा है ना उनके बारे में हम पता लगा सको। आंकड़ा का मतलब क्या हो? डाटा। मान लो हमें पता करना, हेलो मुझे सुन चलेगा बचपन हरकत करते हैं, बचपन हरकत। फ्रांस में सम्मेलन हुआ था, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़े? स्विट्जरलैंड में। यहाँ घूमने का मेरा सपना। सही बात है, और मुझे सपना के साथ जाऊंगा मैं, समझ बात। सपना जानो कौन? सपना चौधरी नहीं कह रहा ना? अरे कुछ नहीं, पढ़ लो तो। ये क्या है? ग्लैंड जगह का स्थान का नाम है। पूछेगा हेडक्वार्टर, यूपीएससी जब भी हेडक्वार्टर पूछेगा नहीं किसी भी संस्था का, सही देने का ही नहीं। सही बात है, किसी भी संस्था का हेडक्वार्टर पूछेगा IUCN का हेडक्वार्टर दौलतपुर में है, गलत देने का ही नहीं, बिल्कुल भी देने। समझ में आया बात है? जानबूझ के ऐसी बदतमीजी खिंडागा, और तुम सही मानोगे ना जो भी करेगा। यूपीएससी के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ बात है? कभी टेस्ट सीरीज मैंने कहा टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जितने भी संस्था का नाम देके जाएगा ना, गलत ही देगा, उस हमेशा गलत मान लेना। सही है? ठीक, क्योंकि इतना तो टीचर को बता ना, सारे हेडक्वार्टर इतनी सारी संस्था सबके याद नहीं रख सकते, तो खास के याद रख सकते हैं, फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं पेपर को देखकर। उन आज तक जितने भी पूछे ना सारे गलत ही पूछे, और आगे उम्मीद है इस बात की प्रायिकता का आगे जितने पूछा गलत ही पूछेगा। सही, तो ऐसे मानकर चलेंगे हेडक्वार्टर मंत्रालय और रिपोर्ट का नाम कभी सही देने का ही नहीं। सही बात, ऐसी बदतमीजी की आदत दोस्तों। समझ में आया बात? उसे कैसे जितनी बार समझा लो समझ में नहीं आता, यूपीएससी बार बार यही काम करेगा वो। समझ गए? अब इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पौधे और जंतुओं का संरक्षण के लिए वैश्विक पर्यावरण की संस्था, जो वैश्विक पर्यावरण पर जो संस्था उनकी मदद करना है, उन आंकड़ों के लिए सहायता करने का काम करता है। हजारों प्रजातियों और उपप्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम मूल्यांकन के लिए रेड डेटा बुक जारी करता है। लाल सूची मुख्य है, इसमें बहुत सारी सूची जारी कर रहे हो, तो लाल भी, नीली भी, हरी भी, उसमें से जो मुख्य सूची उसका नाम है लाल सूची, रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट बहुत फेमस है, अभी टैब के अंदर भी दिखाता हूं तुम। IUCN की रेड लिस्ट कौन सी? और रेड लिस्ट के अंदर ना जिस जीव जंतु को डाल दिया, तो सोच लो आलियास का नंबर। समझ बात है? रेड का मतलब भी खतरा हो, खतरा मंडरा रहा उसको। और वो खतरे भी कई प्रकार के हो। ऐसा एक तो खतरा वो हो कि खतरा पार कर चुका, एक ऐसा खतरे के थोड़ा निकट, एक ऐसा जो खतरा हो सकता नहीं बचाएगा, तो एक ऐसा खतरे में आने ही वाली बिल्कुल। ऐसा ऐसा करके हमने बांट दिया। बात समझ नहीं है? दोबारा फिर समझ लो, मैं भी कह रहा हूँ, इसका उद्देश्य पूछूंगा, आराम से सुनो। जो मैं भाषा कह रहा हूँ उस भाषा को कमांड करना। वैश्विक स्तर पर जितनी भी पर्यावरणीय संस्थाएं ना पूरी दुनिया में, हेलो, मान लो मोदी सरकार को कल को रेड पांडा को बचाने चले, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाया जा रेड पांडा जो भाई छोटा वाला भालू, रेड पांडा लाल प्रकार का भालू हो, छोटा पेड़ों को इस पेड़ पर उस कूद, इस पता जो काम हो उसका। समझ में आई बात? या उसे बचाने के लिए चले हैं। बचाएंगे तो जब पता करेंगे कितने भालू बच रहे, फिर ऐसी नीतियां बनाएंगे। पता लग रहा भालू ही नहीं पता लग रहे कितने भारत सरकार को। मोदी जी पूछ रहे भाई भालू कितने हैं? घंटा इन्हें भालू ही नहीं पता कितने, रेड पांडा कितने, तो रेड पांडा पता करने पड़ेंगे। तो रेड पांडा पता करने के लिए किसके पास जाएंगे? पता लग गया वैश्विक स्तर पर जितनी भी संस्थाएं ना, अगर किसी भी प्रजाति को बचाना, पौधों की प्रजाति हो या जंतु की प्रजाति हो, तो IUCN के पास जाएंगे। सुनो भाई IUCN वालों, ले 5 रुपए, और हमें आंकड़ा दे निकाल। सच में देने 5 रुपए, मजाक कर रहा हूँ। IUCN का मेंबर बनने के लिए अब जब उन्हें हेल्प कर रहा, कुछ न कुछ तो रकम देते ही होंगे, वो रकम का मामला अलग है। यूपीएससी से पूछने का कितने पैसे देखो, रेड डाटा देख सकते हो। सही बात है, ठीक, कुछ तो पैसे देते होंगे, ये हेल्प कर रहा है, बिना स्वार्थ के तो कुछ काम करता नहीं दुनिया में। सही बात है, नहीं मेरे तो स्वार्थ में मैं रिवीजन नहीं कर रहा, मेरे तो स्वार्थ, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता दुनिया में। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? सही है, मुटर नहीं कर रही, देख मैं पहले कह रही थी तुझे। हमारी प्रजातियों यहाँ देख लो, प्रजातियों और उपप्रजातियों के विलुप्त होने का जो जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए लाल सूची मुख्य है। मूल्यांकन करना क्या मतलब? पता करना हम वो
प्रजाति खत्म हुई, सच में खत्म हुई या बच गई या कौन सी कैटेगरी में होगा, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई। IUCN ने बहुत सारी कैटेगरी बना रखी, वही मैं यहाँ समझाऊंगा तुम्हें साइड में, जितनी प्रजातियां अभी मैं कह रहा हूँ। पता लग गया? अगर एक लाइन में पूछा जाए ना कि IUCN का ऑब्जेक्टिव क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय संस्थाओं के लिए प्रजातियों का डाटा उपलब्ध करवाना। कान पर भी लग जाएगा, बताइए क्या उद्देश्य है इसका? जो वैश्विक स्तर की पर्यावरणीय संस्थाएं है ना, उनको आंकड़ा उपलब्ध करवाना इसका ही काम है, सभी प्रकार की प्रजातियों का। प्रजातियों में पौधों की प्रजाति भी आ सके, जंतुओं की प्रजाति भी आ सके। और इससे पहला कोई संगठन नहीं है पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर, सबसे पहला प्रयास वही किया गया, IUCN बनाया गया 1948 में। समझ में बात है? भारत के आजाद होने के 1 साल बाद ही। समझ में आया बात? ये बना दिया गया। चलो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, ये भी सही है, इसका ये ऑब्जेक्टिव। अब सवाल है कांड क्या करेगा, काम क्या करेगा? काम वही है इसका। सही बात है। अब इसी हर साल ना एक रेड डाटा बुक निकाल लगा, और उस रेड डाटा बुक में जिस जानवर का नाम डाल लगा ना, पूरी दुनिया के अंदर चारों तरफ उसकी खबर छप जाएगी अखबारों में, ये यो वो यो रेड लिस्ट में आएगा, यो मरेगा, लोग जागरूक होंगे। फिर पता लग रहा भारत के अंदर बहुत सारे शेर पाए जा, और IUCN ने कहा रेड लिस्ट में भारत सरकार खतरे में है। रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट का मतलब रेड लिस्ट में भी कहां सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ। उन्होंने बता दिया अंतिम विलुप्ति में भारत सरकार की आंखें खुलेगी। भारत सरकार तुरंत आ गई, टाइगर प्रोजेक्ट चलाओ, टाइगर प्रोजेक्ट। सही बात है। तब भारत सरकार की आंखें खुल जाएगी, फिर टाइगर प्रोजेक्ट जाएगी, ऐसे समझ में। लेकिन कब चलागे? जब आंकड़े होंगे। बात समझ में आई बात है। और आंकड़े कौन देगा? बढ़िया दिक्कतें हैं, ऐसी बात नहीं है। IUCN वाले। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब जो सभी प्रकार की जो प्रजातियां ना, अब देखो क्या काम क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही मुझे आज पढ़ना। अगर ये समझ रहे हैं ना, तो ये IUCN तब समझा जब आंकड़ा समझ लोगे। ऊपर वाली लाइन बाद में समझाऊंगा, पहले ही समझाऊंगा। मैं तुमसे सुनूंगा भी अब क्या बताया मैंने तुम्हें। पहला नंबर का पॉइंट, सभी प्रकार की प्रजातियां। क्या सभी प्रकार की प्रजातियों में पौधों और जंतुओं की प्रजातियां नहीं आती? पौधों की भी आ गई, जंतुओं की भी आगे प्रजाति। तो क्यों सॉरी, अभी तुम कर रहे थे। मैं क्या अभी नहीं जाग इतना रात को, उसका जल्दी सो जाएगा। ये क्या है? मूल्यांकन। जितनी प्रकार की जो प्रजातियां ना, जितनी प्रकार की प्रजातियां, अभी अभी जरा से नहीं करनी। करी फिर बाद में टोको गए। सभी प्रकार की जो प्रजातियां, उसका मूल्य एक तो दो तरीके हो सके। क्या तुम उनका मूल्यांकन करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, मूल्यांकन किन का करेंगे? जिनके बारे में हमें पता होगा। ठीक, पता होगा तो मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने का मतलब उनके बारे में सही गलत पता लगाना। सही बात है। मैंने कहा काजल का मुझे मूल्यांकन करना, काजल के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना मुझे, तो इसका मतलब ये नहीं है काजल बहुत अच्छी है, डेली ट्यूशन आती है, फलाना जी है, ढिमका जी है। सही बात है। काजल हैव नॉट बॉयफ्रेंड, हैव नॉट ए बॉयफ्रेंड, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है इसके पास। समझ रही बात है। तारीफ करना स्टार्ट कर दिया, अब इसकी बुराई भी सुनो। सही बात है। बहुत बड़ी भक्ति है। सही बात। पहला तो दोनों पॉइंट बताएंगे इसमें, क्या अच्छा है क्या बुराई है, वो मूल्यांकन का मतलब। जितनी प्रकार की प्रजातियां ना, उनका मूल्यांकन करेंगे। और एक मूल्यांकन करने के नहीं, मूल्यांकन पता किनका नहीं करने के? उनका नहीं करने के जिनके बारे में आज तक सूचना नहीं मिल पाई वह प्रजाति है, लेकिन सूचना नहीं है हमारे पास, उसके पास हम पहचान नहीं पाए प्रजाति है नहीं है। समझ गए? अब जिनका मूल्यांकन करेंगे उनमें तो भी दो तरीके के मिलेंगे। उन सही वगैरह तो गलत उनका पता लगाएंगे। जिनका सही डाटा हमारे पास पर्याप्त डेटा होगा उनके बारे में पता लगाएंगे, और जिनका डेटा ही नहीं हो वही कभी छोड़ देंगे डेटा की कमी इनके बारे में। इसका मतलब है तो मुझे मतलब कि जितने जिनका मेरे पास डेटा, मेरे पास किसके? IUCN के। अब ये IUCN वाले डेटा किस तरह लाते होंगे, इसे बताऊंगा कैसे लाते हैं। IUCN के अंदर बहुत सारे अधिकारी हो, और वे अधिकारी ना उनका पूरा का पूरा ग्रुप हो, टीम हो। समझ बात है। और वे जैसे भारत के अंदर जाएंगे, उन्हें पता है भारत के अंदर एशियाई शेर बड़ी मात्रा में पाए जा, वे आगे एशियाई शेर को गिरी नेशनल पार्क में, गिरी नेशनल पार्क मिलेगा उसमें गुजरात में, और गुजरात में जाएंगे उनकी पूरी टीम उसका पूरा सर्वे करेगी, और सर्वे कर ना वहाँ गिरी नेशनल पार्क के अंदर जो वहाँ फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे उनसे आंकड़े लिखवाएंगे कितने शेर है। लेकिन भारत के सारे आंकड़ों सब सारे आंकड़े जुटा लगी, या भारत की एक संस्था से सारे आंकड़े जुटा लगी। समझ बात है। इकट्ठा कर ली, ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी शेर होंगे जहाँ उन शेर को सारे आंकड़े जुटा लेगी, फिर अपने पास अपनी रेड डेटा बुक में पब्लिश कर देगी। फिर पता करेगी ये प्रजाति 10 साल पहले इतनी थी, 100 साल पहले इतनी थी, और आज यह इतनी हो चुकी, कम हो चुकी है। ऐसा आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये एक प्रजाति की बताई मैंने, ऐसी कितनी सारी प्रजातियां, सबका डाटा इसके पास है। सही बात है।
पैसे नहीं है, कैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। समझ की बात है। नमस्ते, बात समझ में आई है? ठीक, इसका मूल्यांकन पर्याप्त डेटा है। अब अभी क्या बताएंगे किसी प्रजाति के बारे में, पौधे की भी प्रजाति हो सके, वह प्रजाति पौधे की भी हो सके, जंतु की भी हो सके। अब ये क्या बताने वाले, अब इनकी बात भी सुन लो, क्या बताने वाले ये बताएंगे। सुनूंगा मैंने क्या बताया, यहाँ सारा डाटा सुनूंगा। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ ना मैं निपटने का, ये मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन रहित क्या है। प्रजातियां तो इतनी सारी, मूल्यांकन किसका करेंगे, जिस प्रजाति को हम जानते हो उसका तो मूल्यांकन करोगे। और उसके बाद मूल्यांकन रहित का मतलब आज तक प्रजाति इतनी सारी उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। मनुष्य कितनी तरक्की कर ली, कुछ ही प्रजाति को जानो, उसमें तो 8 मिलियन प्रजाति के आसपास जानो। 8 मिलियन में से ये बताओ 1 करोड़ 1.4 करोड़ के आसपास जानो, इतनी प्रजाति की पहचान हो पाई, पहचान है इसकी। बाकी तो भी वैसे ही रहेगी, तो उनका तो मूल्यांकन रहित है। तो उनका मूल्यांकन नहीं होने, रहित का मतलब वह चीज होने के लिए ऐसा समझ में। हम कहने लगे काजल बुद्धि रहित, समझ गए ना, आगे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए। क्या कर रहा है मेरे सारे एग्जांपल इंग्लिश जा रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश ट्रांसफर करो। चल ठीक है, इस बार ना वाई एक्सिस में वाई एक्स में जाएंगे एग्जांपल, ठीक। अच्छा एक्स एक्स है, तो अब इस बार वाई एक्स में जाएंगे एग्जांपल, फिर थोड़े में करेंगे मुझे रहना। अच्छा पर्याप्त डेटा होगा, समझ की बात है, घबराने तेरे पर नहीं देना। अच्छा एक तो रहेगी कौन सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तुम भी सो रही बैठे हुई, अभी तक उन्होंने नहीं करा। मैं भी कह रहा था तू जल्दी सो जाकर रात को 12 बजे के बाद पढ़ती मिलेगी, खाना जा रहा था। अध्याय से काम कुछ करा है नहीं, 12 बजे जाकर तू सीधा सो जाता है। 12 बजे कह रहा काम कुछ करा नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ करे नहीं, पूरे दिन भी कुछ करा नहीं, 12 बजे कह रखा 12 बजे सो जाओ। ऐसा भी पीस पर्याप्त, सुन लो, एक तो होगा कि उनके पास पर्याप्त डेटा। अब पर्याप्त डेटा होगा तो कहां रखेंगे हम, ये बहुत बड़ी चीज है, यही समझना बस, इसका खेल है सारा का सारा। IUCN की कौन सी लिस्ट में, मुकेश इधर, हो सकता, सुन लो ध्यान लगाएगा, हो सकता तुमने यहां रख दिया सो कम खतरे वाली सूची में रख दिया सो। मैंने कहा हमारे यहाँ ना जो ना शेर हो, जो टाइगर हमारे यहाँ टाइगर बढ़ गए 3000 के आसपास टाइगर हो गए, तो कम खतरा उनके ऊपर। तो IUCN पता सो कहां रखा, कम खतरे वाली सूची में रखा। इसे बोलते हैं लिस्ट कंसर्न, कम खतरे वाली सूची। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करेगा, कम खतरे वाली प्रजातियां आ जाओ, कम खतरे वाली प्रजातियां, शेर, भारत के शेर कम खतरे वाली प्रजातियों में। और यूपीएससी का सवाल पूछेगा भारत के अंदर टाइगर, भारत के, ऐसा बता रहा हूँ, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, क्या काम करो, भारत के अंदर टाइगर IUCN की कम खतरे वाली सूची में है। तो भारत की कुछ खास प्रजातियां सरिंद देखने के, रेड पांडा कौन सी सूची में, इस वाली 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 में। और जिस साल वो जोड़ा होगा उस साल वो चर्चाओं में रहा होगा, वो करंट अफेयर बन जा, वही मैगजीन में आ जाएगा। लेकिन मैगजीन तो तब समझ में आगा ना, तब यहाँ तो पढ़कर रखोगे, समझ के क्या बात करने की कोशिश जा रही है, वो करंट अफेयर में जुड़ जाएगा। बच्चे सोचो पता नहीं कहां तक पाकिस्तान का सवाल पूछ लिया, नहीं, वो जरूर चर्चाओं में रहा हुआ, और हमारी नजर तो पक्का उछल हुआ वो सवाल। समझ में आई बात है। चलो अब कम खतरे वाली सूची होगी, एक होगी हमारी संकटापन, इसे बोलेंगे नियर थ्रेटेंट, कम खतरा है यहां से। इसका मतलब संकट आ लिया उस पर, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाओगे ना, उसका विनाश हो जाएगा प्रजाति का, चाहे पौधे की प्रजाति थी चाहे जंतु की प्रजाति थी। इस हिसाब से डिजाइन करा गया। इस बात को मैं वहां भी समझा सकता हूं। ऊपर यहाँ देखो कम खतरा, लिस्ट कंसर्न, बिल्कुल वही लिखा हुआ, वही पीस है, ऐसा समझ। एंटी संकटापन, नियर थ्रेटेंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंट, लिस्ट कंसर्न, कम खतरे में। अब तो तुम्हारे हिसाब से कौन से खतरे कहां रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए प्रजाति को, क्यों? तुम भेड़ जानो, भेड़ क्या हो, वो तो प्रजाति निर्भर करेगा ना, तुम में रखोगे, तुम तो दुनिया की सारी प्रजाति इंगे रख दोगे लाकर। क्यों यार, क्यों पढ़ रहे, छोड़ दो ना पढ़ाई, पढ़ी यार। कितना पॉजिटिव सोच दो, आज पता लगा तुम्हारा दिमाग कितना पॉजिटिव है। सकारात्मकता का पद्मश्री मिलता ना तो सबसे पहले तभी मिलता। चलो जाओ देख, समझो। कम खतरे की प्रजाति, संकटापन्न प्रजाति, उसके बाद एंटी का मतलब समझेंगे, नियर थ्रेटेंट, उसके बाद वर्नेबल, सुभेदित,
ये कौन सी हो भी लिखवाने वाला, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। जैसे ऊपर को बढ़ते जाओ खतरा बढ़ता चला जाएगा। अब संकटाग्रस्त, ये बहुत संकट आ लिया उसको, बचाओ उसको। अभी मौका, भारत सरकार प्रोजेक्ट चला दो उसके लिए। कोई भारत का दुनिया में कोई भी प्रजाति हो अगर खतरे में ना, उसके लिए प्रोजेक्ट चलेगा। गिद्धों की प्रजाति खतरे में थी, IUCN की लिस्ट में डाल दिया, संकटाग्रस्त प्रजाति में डाल दिया। अब जब IUCN खुद बता रहा गिद्ध है ना, जो गिद्ध वो इस वाली लिस्ट में आ चुका, जब इस वाली लिस्ट में आ चुका तो इसका मतलब भारत सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। अब भारत सरकार की फिर अंकें खुलेगी। पहले तो उन्होंने अंक को पट्टी बांध रखी थी, अभी सोचेंगे अब गिद्ध की प्रजाति नष्ट क्यों हुई कि डाइक्लोफेनिक नाम की जो दवा थी ना, वह सटक के में पशुओं के आहार में मिलाया गया और गिद्ध पर्यावरण को साफ करते हैं, फिर वो गिद्धों की प्रजाति समाप्त होगी। भारत सरकार फिर जागरूक होगी, उसके लिए फिर प्रोजेक्ट चलाया भी गया गिद्ध प्रोजेक्ट। ऐसे चलाया जाए प्रोजेक्ट ही। लेकिन पहले तो क्या जरूरी, डेटा। अगर तुम्हारे पास डेटा नहीं होगा ना, किसी भी संस्था का पूर्ण जानकारी होगी नहीं। समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ। किसी भी संस्था को उठा लो तो मेन चीज क्या होगा, डेटा। डाटा कौन बोल रहा है, डेटा। थोड़े में बोले टाटा, बराबर में रहा ना। ये पानी लेगा ठंडा पानी लेगा ये। तो जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसे समझ में, जिस संस्था के बारे में कभी जानकारी जान ही नहीं पाओगे तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए जानकारी। ऐसे में इतनी होनी चाहिए जितना UPSC में काम आ जा। बाकी तो जानते रहो को फायदा हो रहा है, इतना पढ़ो जितना UPSC में काम आ जा। सही बात है। ज्यादा जानने को क्या करोगे इसके बारे में? ठीक। कितने क्वेश्चन आने पीटी में, कितने सवाल आने? 100। सब जितना तुम पढ़ रहे लगातार पढ़कर, इसमें तो 100 सवाल पढ़ते वक्त तुम देख लो आगा 100 ही आने कुल, कहाँ तो देगा। ऐसा सोचकर दिमाग को ऐसा माइंडसेट बना करो। समझ बात है? तो इतना पढ़ना जितना जरूरी है उसके लिए, तो किसी चीज का डाटा भी इतना जानना जितना जरूरी है। समझ में आया? जरूरत से ज्यादा डेटा भी नुकसान पहुंचाता। अब IUCN के पास इतना सारा डाटा, अब भारत सरकार की पूरी दुनिया जानना स्टार्ट कर दिया तो बेवकूफ नहीं है भारत सरकार। सही बात है, बर्बाद कर देंगे भारत सरकार को। इतना डाटा है इसके पास, तो इतना जानो ना जितना कि हम जितना के लिए सफिशिएंट है, चाहिए। ठीक, बात को घुमाने की कला है। नीचे तो पकड़ सकते सर, बात समझ में आई? ये मैं तुम्हारा पूरा चार्ट सुनने वाला हूँ, पूरा डायग्राम। तो मूल्यांकन, एक तो पर्याप्त डेटा होगा, दूसरा पर्याप्त डेटा नहीं होगा। अगर यहाँ होगी कम खतरे में तो अच्छी बात है। कोई प्रजाति कम खतरे में ना, वहां भेजा बेटा मौज मार, घूम, इंजॉय ले, कोई टेंशन नहीं है। संकट अपन तो सोचना पड़ेगा। अब तो ले संकट, मौका अभी वर्नेबल गई बाय। संकट अपन आलिया संकट, मनुष्य की प्रजाति। सोच सको मनुष्य की प्रजाति कहाँ होगी कम? मुझे तो ऐसा लगा कुछ दिन बाद ही हो जाएगा। आधी प्रजाति पता नहीं कहाँ फिर रही, सारी प्रजाति जीव जंतु कम हो रहे। मनुष्य की मुझे लगा IUCN की लिस्ट ही बाहर भाग जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आगा, ऐसा बताते हैं कुछ जो फिलोसोफर्स में बताते हैं कि मनुष्य की IUCN की लिस्ट में आ जाएगा कि दिन विलुप्त का मतलब है। जैसे एक सिंग वाला गेंडा हो, वह मादा थी, वह उसका वीडियो दिखाने वाला तुम मादा का, उसकी इतनी केयर करी, एक ही बच रही थी, वह एक सिंग हो उसके ऊपर सिर्फ। गेंडे तो दो सिंग वाले भी हो, एक सिंग वाला जो गेंडा था उस मादा को बचाने की पूरी कोशिश अफ्रीका के अंदर पूरी दुनिया ने मिलकर। अगर वह बच जाती ना तो उसकी पूरी प्रजाति बच जाती। फिर आग मादा थी ना वह, फिर दूसरे बच्चे पैदा होते, फिर बच्चे पैदा होते, बचाते, इस तरह करके हम बचा सकते थे वैश्विक स्तर पर। वैश्विक विरासत थी हमारी वह। लेकिन पता क्या हुआ, कोरोना के टाइम पर जाकर वह मरी गई बेचारी वह मादा। सही बात है, उसे ना हमने यहाँ रखा, फिर किसी अंतिम विलुप्त मत पहले जब तक मरी नहीं थी, और जब मर गई ना वह विलुप्त में चली गई, प्रजाति उसकी नष्ट हो चुकी। वह प्रजाति भारत के अंदर जैसे डायनासोर की प्रजाति वह यहाँ होगी, विलुप्त में खत्म हो चुकी। ये कभी नहीं आने की धरती पर, उसका अंश भी नहीं बचा। बस हमारे लिए यादगार समय रहेगा कि कभी एक सिंग वाले गेंडे हुआ करते थे। इनका सबसे बड़ा कारण अंग्रेज है। एक सिंग वाले गेंडे क्यों समाप्त हुए, पता क्यों समाप्त हुए? सही बात है, इनका सबसे बड़ा कारण अंग्रेज। इनकी जो जीभ है ना काट कर उनकी महिलाएं अपने शरीर पर रगड़ा करती थी, उसका लेप बनाया करती थी। उनकी जीभ को काट कर अपने शरीर पर उनका लेप बनाकर रगड़ा करती थी ताकि वे सुंदर दिखे और भी। सही बात है। और दूसरा क्या है, उनके शरीर में तो विशेष प्रकार की गंध नहीं आती, चाहे वे 10 दिन न नहाओ। समझने की बात है। अरे जानते, जितना भी सैंड की फैक्ट्री खोली हुई सारी यूरोप में क्यों खुली हुई? नहाते नहीं लोग वहां, नहाते ही नहीं।
यही तो यूपीएससी और क्या है। 10 दिन में वहां ना क्यों नहाएंगे हम? पानी तो वैसे भाग गंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रह रहे। इसलिए मैं देखता हूँ बहुत सारे दोस्त मेरे भी यूरोप से जाते हैं, बैग में पता क्या भर के लेके आते हैं? सेंट। अरे भाई सस्ता मिल रहा है तो ले तो कद्दू तीर मारता तुमने, सेंट ही सेंट बन रहा, वन क्या रहा? अरे सेंट बहुत सस्ता, पता ही नहीं, पढ़ाई कुछ आई थी, ढाई चले गए। सही बात है। मैं क्या कर रहा फटाफट, सही कपड़े उतारे फटाफट, बस डालिए जाओ, यही सुना दोनों को। समझ में आया? अब हम एक्सटेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, अंतिम विलुप्त, उसके बाद है एक्सटेंट, गई, बाय, टाटा, जाओ। अब हम क्या करने वाले, इसके बारे में लिखेंगे। कौन सी प्रजाति को हम कम खतरे में रखेंगे, पौधों की या जंतुओं की? कौन सी प्रजाति को हम संकटग्रस्त प्रजाति में रखेंगे? कौन सी प्रजाति को हम सुभेद प्रजाति में रखेंगे? और कौन सी प्रजाति है संकटग्रस्त प्रजाति में रखेंगे? इनका इंग्लिश में नाम क्या है? इसे कैसे, इसमें कौन सी प्रजाति हो गया गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्या है? इसके बारे में भी लिखेंगे, इसके भी इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं आ लिया तुम्हारे पास, तुमसे सुनूंगा क्या क्या बताया। उसके बाद अंतिम विलुप्त प्रजाति, वे विलुप्त प्रजाति, खड़ी हो चल बता क्या बताया, तो पूरा समझाओ चार्ट में फटाफट। पहले आता समझाओ उद्देश्य क्या था इसका। उपलब्ध करवाता, प्रदान करता, 3-4 वर्ड इसी के रखे हैं, आगे चल। कौन सी मूल्यांकन रहित होगी? पूरी दुनिया में कितनी प्रजातियां? 8 मिलियन, 8 मिलियन के आसपास बताई थी मैंने। और 8 मिलियन में तो मैंने बताया था कि उसमें से कुछ पहचान हो पाई ना, वो यूएनईपी की रिपोर्ट के मुताबिक बता रही थी। बता। पहचान तो है लेकिन डेटा ही नहीं है। सही बात है। मान लो तू हो, तुझे मेरी पहचान तो है, पता कुछ कौन से क्या क्या पढ़ाई कर रखी बताइए करे, पता तो नहीं किसी को बताओ जितने बैठे हैं यहाँ से। सही बात है, सही। वैसे कुछ भी सुन लो लेकिन पर्याप्त डेटा तो नहीं है, पहचान है, वही पीस भी, वही सेम, वही सीन है। कौन बताएगा? आयुषियन वाले जिसके अंदर कहाँ बैठे हैं, पिछपड़ी। अच्छा अच्छा, इनके हेडक्वार्टर सारे जिनेवा में क्यों? खतरनाक बात है, एक बार लड़के से इंटरव्यू पूछ रहे बात, क्योंकि वो ना जिनेवा में बता सारे वही वो नहीं है ना, वो देशांतर रेखा जो शायद आएगी वो अच्छा लगता होगा ना। पूरी दुनिया का मध्य पॉइंट यही है। हम भी वही कहना चाह रही थी। मध्य पॉइंट का मतलब है समानता का, ये हेडक्वार्टर भी तो समानता के बारे में बता रहा है, इक्वलिटी कि आधे देश इधर आधे देश इधर, आ जाओ यहाँ बैठो शांति, ना थारी ना हमारी। ऐसा ही कुछ चल रहा था, मैं वो मेरे घर नहीं आता, पर आपको डेटा नहीं आता। तो वो बताइए कि कौन सी एथिक्स से बोल रहे हैं, तेरा संज्ञानात्मक पक्ष सही नहीं है। मुझे तो लगता है तेरा भावनात्मक पक्ष भी सही नहीं है ना, भावनात्मक पक्ष तो तेरा मजबूत है, तेरा व्यवहारात्मक पक्ष सही दिया है। चल बैठ जा, अच्छा ठीक है, ठीक खड़ी हो। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों की आवाज बहुत बारीक हो, अच्छा कुछ बच्चों की, बच्चे कह रहा है कुछ की बहुत खतरनाक हो, ऐसा क्यों?
तुम बता सकते कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? वो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण आवाज बारीक हो और भारी हो? चल बता। किससे किस आंकड़ा देना? अच्छा, और फ्रेंड लिस्ट। अच्छा, रेड लिस्ट। थोड़ा तेज बोलेगा कर दिया, आगे बता। हाँ। और और बैठे थे। अब इसी बात को समझाने के लिए, इतने चार्ट को समझाने के लिए मैंने ऊपर डेटा बनाया। इसके बाद में टैब दिखा रहा हूं और पूरी रेड लिस्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, उसका मतलब देखो, कम खतरे, कम खतरे, नियर थ्रेटेंट, नियर थ्रेटेंट। ये भी संकटग्रस्त, ये भी संकटग्रस्त, ये भी संकटग्रस्त। इन तीनों पर देखो संकट मंडरा, देखो मैंने पूरे तीनों बॉक्स में बदल रखा है। सुभेद ये भी संकटग्रस्त है, समझ रहा हो, ये भी संकटग्रस्त, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त। यहाँ संकट में आ चुकी, बस संकट में आ चुकी। देखो संकटापन, संकट में यहाँ आ चुकी, ये भी संकट, ये भी संकट, संकट संकट संकट। याद रहेगा संकट। उसकी अंतिम विलुप्त और ये विलुप्त प्रजाति, समझ में आया? तो अब मैं क्या करूंगा, तो तीनों दिख रहा है, तीनों संकटग्रस्त प्रजाति, अंतिम विलुप्त प्रजाति, ये विलुप्त प्रजाति। अब मैं इसके बारे में दिखाता हूँ, इसके 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 दो दो तीन तीन लाइन सबके बारे में बताता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी ने अब तक इसका सारा पहलू टच कर दिया। आईयूसीएन पर अगर स्पेशल तुमने सवाल बनाया ना, तो इसका मतलब पूछेगा कहना चाहे जा रहा है कम खतरे वाली प्रजाति का मतलब क्या है, संकटापन का मतलब क्या है। इंग्लिश में भी नाम पता होना चाहिए, स्पेलिंग सहित बोल लूंगा, एक ही बार लिखना, बार बार थोड़ा लिखना। चलो देखो, जहर पिए एक बार, झंझट खत्म कर, कई लाख बचेंगे। पहला पॉइंट क्या है, विलुप्त। हेडिंग बनाओ, विलुप्त। एक्सटेंट, एक्सटेंट, एक्सटेंट लिखो, EXTINCT, EXTINCT। मतलब कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी, किसे कहेंगे? इसका मतलब है वह प्रजाति अब है ही नहीं। लिखो, किसी प्रजाति के अंतिम जीव की मृत्यु हो गई है, किसी प्रजाति के अंतिम जीव की मृत्यु हो गई है, जैसे एक सिंग वाला गैंडर है ना, किसी प्रजाति के अंतिम जीव की मृत्यु हो गई है।
अंतिम जीव की मृत्यु। अगली हेडिंग बनाओ अंतिम विलुप्त। अंतिम विलुप्त इसे लिखो एक्सटेंट इन वाइल्ड। एक्सटेंट जो ऊपर लिखा था एक्सटेंट इन वाइल्ड, WILD, एक्सटेंट इन वाइल्ड, WILD, एक्सटेंट स्पेलिंग ऊपर लिखाई थी। इसका क्या मतलब है? प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया जिसके कारण ये जीव अब उस स्थान पर रहते बाहर रहते। अंतिम विलुप्ति का पता क्या मतलब है? सही बात है, इसकी अंतिम प्रजाति बच रही होगी, इनका आवास ही नष्ट होगा, जिसका घर ही छीन लिया गया हो। सही बात है, आवास नष्ट होगा, अब ये वहां नहीं रहते, कहां रहते हैं? बाहर रहते हैं। देखो प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण ये जीव, प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण ये जीव बाहर रहते हैं। प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण ये जीव अपने प्राकृतिक आवास से बाहर रहते हैं। जिंदा तो है, सही बात, लेकिन प्राकृतिक अवस्था कहां रह रहे? बाहर रह रहे। अब बाहर रहने का मतलब इक्का दुक्का कहीं ना कहीं मिल गया। सही बात है, बाहर रहने का मतलब यहां मिल गया, हो सकता है यहां मिला ना, आवास वहां उनका है ही नहीं, धोखे तो कहीं और मिल जाएगा जाके, एक सिंह वाला गेंडा वहां मिला जाएगा फ्री का, एक ही बचा रहा था मादा, उसे भी बचा नहीं पाए हम। सही बात है, ठीक। और चलो गंभीर रूप से हेडिंग बनाओ गंभीर रूप से संकटग्रस्त। गंभीर रूप से संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है। इंग्लिश में नाम लिखो पहले इसका, क्रिटिकली, CRITICALLY, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CRITICALLY, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ENDANGERED, एंडेंजर्ड। लिख दिया? इन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है, बहुत अधिक। इसका मतलब समझ गए कि प्रजातियों पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा। इन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बहुत अधिक है। याद रहेगी बात? है कैसे बढ़ रहे हैं हम? ऊपर से नीचे बढ़ रहे जा रहे हैं हम, देख रहे हो, वहां तक पढ़ लिया हमने, गंभीर रूप से संकटग्रस्त पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संकटग्रस्त। हेडिंग बनाओ संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड, स्पेलिंग रही थी पूरी एंडेंजर्ड की, एंडेंजर्ड। लिख दिया? लिखो विलुप्त होने का खतरा है, विलुप्त होने का खतरा है। परंतु गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की तुलना में कम है, कम जोखिम है। विलुप्त होने का खतरा है परंतु गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की तुलना में कम है। ऊपर वाले की तुलना में कम है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की तुलना में कम खतरा है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की तुलना में कम खतरा है। सुनूंगा मैं, ये बोर्ड से लिखते रहे, मतलब समझो इसका क्या है? हाँ देख लो, जो ऊपर है विलुप्त हो चुकी। दूसरा, इनका प्राकृतिक आवास नष्ट होगा, अभी अपने प्राकृतिक आवास से बाहर रहती है। और गंभीर रूप से संकटग्रस्त का क्या मतलब है? इसका मतलब इनके ना खतरे, इनके समाप्त होने, विलुप्त होने पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, सबसे ज्यादा संकट इन पर मंडरा रहा है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त
सूची में रखी गई। जिस प्रजाति को IUCN ने कह दिया ना ये अमुक नाम की प्रजाति है गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल एंडेंजर्ड, तो सोच लो इसका मतलब वह प्रजाति ना उस पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा। और उसने कहा ना कि अंतिम विलुप्त है, इसका मतलब विलुप्त हो चुकी, कहीं कहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी, इक्की दुक्की मिलेगी, नहीं तो रहने दो। उसने कहा ना विलुप्त, अब तो उसका अब क्या कर रहे हो उसका, तो वह विलुप्ति हो चुकी। IUCN बतागा तुम, और IUCN ने भारत के अंदर बताया, बहुत सारी प्रजाति को बताया। और जब भी IUCN ने भारत के मुंह खोल है ना UPSC ने तभी सवाल पूछा है। उन्होंने रेड पंडा बस मुंह खोल है तुरंत उन्होंने सवाल पूछा। IUCN जब भी मुंह खोल लगा ना सही बात है भारत की प्रजाति के बारे में बतागा तभी वो अगला सवाल UPSC में सवाल आ लगा। ठीक है, अब तुम सोचते हो कि IUCN ने कितनी सारी बता दी होगी भारत में, हम सारी पढ़ेंगे। हाँ वही 10-12 प्रजाति है, ज्यादा नहीं है, उन्हें याद कर लेना 10-12-15 प्रजाति और क्या है। ठीक समझ में आ रहा है ना, मेन काम है समझ में जाना, जब समझ में घुस जाना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर चलो जब भी IUCN मुंह खोल लगा ना तो UPSC तुरंत सवाल पूछे लगा। उसके बाद आगे चलो, अब क्या हेडिंग बनाई, सुभेद, हेडिंग बनाओ सुभेद। वर्नेबल का मतलब इस प्रकार की प्रजाति पर कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब इस प्रकार की प्रजाति पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आवश्यक कदम नहीं उठाएगा ना तो खतरा मंडरा जाएगा। बात समझ नहीं बात है। कोई कहा उन्होंने कहा IUCN ने कहा भारत के शेर ना वर्नेबल कैटेगरी में, वर्नेबल का मतलब सुविधित कैटेगरी में, तो उसका कोई टेंशन नहीं, एंजॉय करो। लेकिन आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए समय समय पर चूड़ी टाइट करते रहना चाहिए, शेरों की पकड़ पकड़ कर इन्हें खिलाओ पिलाओ पोषण करो, ये करो वो करो, समझ नहीं बात है। लिखो वर्नेबल, वर्नेबल वर्नेबल VULNERABLE, VULNERABLE। लिख दिया ना, लिख दिया ना। लिखो इस वर्ग की प्रजातियां खतरे में नहीं होती, इस वर्ग की प्रजातियां खतरे में नहीं होती, लेकिन यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते तो वे खतरे में पड़ जाती है। इस वर्ग की प्रजातियां खतरे में नहीं होती, यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो खतरे में पड़ जाती है। अब क्या हेडिंग बनाओगे बताओ, संकटापन, हेडिंग बनाओ संकटापन। नींद तेरी हो गई, इंग्लिश में नाम लिखो उसका, नियर थ्रेटेंट, NEAR नियर, THRE NEAR नियर, THRE ATEND, THREATENED, THREATENED, नियर थ्रेटेंड। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब ये प्रजातियां ना इन पर भी संकट आया ही नहीं, संकट अपन लिखा हुआ ना, संकट आया ही नहीं सही है, लेकिन इनकी जनसंख्या में कमी आ रही, कहीं में आ रही, इसलिए इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संकट तो भारत संकट में 3 ही प्रजाति है, बिल्कुल समझ में आए बात है। इन पर कोई संकट नहीं आया अभी, लेकिन इनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही जो कि चिंता का विषय समझ में। लिखो ये प्रजातियां अभी संकटग्रस्त नहीं है,
ये प्रजाति भी संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन जनसंख्या में गिरावट से बचाव के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। जनसंख्या में गिरावट से बचाव के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। सही है। अब कौन सा रहेगा? कम खतरे। हेडिंग बनाओ, कम खतरे, लीस्ट कंसर्न। दर्द दिल के बिना मैं माथे पे लिखा हुआ ना, ये वर्नेबल है ना, ये लिखा हुआ सुभेदित, इसका मतलब वो असुरक्षित, इसके ब्रैकेट में लिखो हिंदी में असुरक्षित। जो सुभेदित लिखा हुआ ना, सुभेदित ये लिखा हुआ, सुभेद वर्नेबल लिखा हुआ, इसका मतलब हिंदी में दूसरा शब्द दे रहा हूं, असुरक्षित। और थ्रेटेंड लिखा हुआ ना, थ्रेटेंड हो, थ्रेटेंड का मतलब वो खतरे। अभी तुमने लाल सूची के बारे में पढ़ा, रेड रेड, ये सारी जो सूची है ना, ये रेड सूची है, लाल सूची है, ठीक। अगर कोई जीव रेड सूची तो बाहर आएगा ना, ये लाल सूची, IUCN की लाल सूची है। अब तुम दिखाई दो उसका खोल के यार, तुम पता नहीं सोचते कौन सी लाल सूची, कौन सी पीली सूची, कौन सी। गांव में से नहीं बिका रही पहले, सिंह वाले घंटे पूरा ही पढ़ लेते पहले। अध कचरा ज्ञान जब तो बाल मारो देख लो। अभी आगे सिंह वाले घंटे इंडियन राइनो विजन 2019 का पढ़ाऊंगा, जो दिल्ली घोषणा पत्र पर जारी हुआ। राइनो विजन पूरा का पूरा, राइनो बोलते हैं गेंडे को इंग्लिश में। तो जो समझाया जा रहा है उसको जान दो, ये सारे पढ़िए, पॉइंट पढ़ो, टाइम में खराब करेगा। तुम सोना देवे ओम 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 ओम, क्या लिखा हुआ देखना चाहते हो? रेड लिस्ट, चलो दिख रहा कुछ? एक्सटेंट, थ्रेटेंट, खतरे वाली प्रजातियां, लिस्ट कंसर्न। क्या है इंग्लिश, क्या है हिंदी, सब बचपने वाली बातें हैं। इंग्लिश मीडियम में जाकर बैठोगे आराम से पढ़ लोगे प्यार के साथ, अगर एक बार इंग्लिश का अरेंजमेंट करना सिखा दिया तो। सही बात है, 3-4 महीने जाएंगे इंग्लिश सिखाए, ऐसे लिखो हट, तो ये दिमाग को तो फितूर निकाल दो, क्या हिंदी क्या इंग्लिश पता, क्या समझ में आना पूरे टेबल पता क्या क्या लिखा हुआ? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वर्नेबल, नियर थ्रेटेंट, क्या नहीं लिखवाया? रुक के होता है रखे इंग्लिश 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 इंग्लिश। देखिए अगर एक ऑल स्पीसीज सभी प्रजातियां, क्या लिखा हुआ? क्या लिखा? इवैल्यूएट, मूल्यांकन। समझ की बात है। और मूल्यांकन दो प्रकार का होगा, यहाँ लिखा हुआ एडुकेट डाटा, यानी डाटा उपलब्ध, यहाँ लिखा है डाटा डेफिशिएंट, डाटा है ही नहीं। नोट इवैल्यूएट, जिसका मूल्यांकन नहीं करने, मूल्यांकन रहित। उसके बाद अगर क्या लिखा हुआ है? ये थ्रेटेंट, देखो बना रखा नहीं बना रखा हो, सही बात है, ठीक। ये पूरी की पूरी कौन सी सूची है? रेड लिस्ट। यही चीज है, इसी चीज को घुमा कर ऐसा बना दिया, इसी चीज का थोपड़ा ऐसे घुमा दिया, सही बात है। अगर यूट्यूब वाले लेकर आओ हमें
पीपीटी बना के लेकर वो हिंदी तो ठेका चिपका दो फोटो अपनी पीडीएफ को जोड़ दो अनु करते रहा ये क्या है वही तो हो रहा क्या है वो ले वही चीज नहीं आया कहीं से पढ़ लो जाकर यार रेड लिस्ट और यही चीज में था रेड लिस्ट हो तुम यार रेड लिस्ट ही तो पूरी अब देखो यहाँ ध्यान से देखो यार रेड लिस्ट कोई जीव और रेड लिस्ट हट कर ना कोई जीव अगर रेड लिस्ट में ना तो उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या और रेड लिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये पूरी रेड लिस्ट ही तो हो रहा है क्या नियर थ्रेटेंड का मतलब उसका नोट इवेलुएट का क्या मतलब यो भी लाल सूची का हिस्सा यो भी और यो भी समझ लिखा हुआ ये भी और ये भी सब लाल सूची का हिस्सा है यो भी लाल सूची का हिस्सा है पूरा का पूरा समझ में आया बात यार रेड सूची पढ़ाई मैंने तुम पूरी लाल सूची है पूछ लेंगे तुमसे डाटा डेफिशिएंट इसका मतलब डेटा कमी है ऐसी भी प्रजातियां जिनकी डेटा की कमी है सही बात है हम क्या तो कौन सी प्रजातियां कोई नहीं डेटा की इनकी कमी लेकिन लाल सूची का हिस्सा है भी ये भी लाल सूची का हिस्सा है मूल्यांकन रही तो भी लाल सूची का हिस्सा जिनका मूल्यांकन ही नहीं कर रहे लेकिन रखे देखो लाल सूची है नहीं देखिए हाँ ना नहीं लकड़ भग्गे से बनाई कग्गे कुग्गे से नु कर रहा है मोर 80% प्रजाति डाटा कौन याद कर लगा सारा कोई भी याद कर सकता IUCN द रेड डेटा बुक अड्डा 24247 तेरा मास्टर पढ़ाता रहता होगा कहाँ से लेगा आगे देख इतने बड़े तोप थोड़ा ही अपना लोगो चिपका दिया ना लाकर पूरा वही डाटा बिल्कुल सेम पता लग गया क्या हो ठीक एक डायग्राम मिलेगा कहीं घुमा फिरा के उसे देखे तो सारा का सारा रेड डेटा बुक लेकिन तुम्हें पता कि इनके अलावा ना ये तो लाल सूची पढ़ाई मैंने तुम IUCN की रेड डेटा लिस्ट IUCN की लाल सूची और उसमें सारी प्रजातियां हैं समझ बात है अब IUCN की पीली सूची भी हो हाँ अब पता लग रहा है IUCN के बारे में सब कुछ पढ़कर चले जाए और वहां पूछा IUCN की पीली सूची है वाकई में यार यूपीएससी बहुत हार्ड है सभी सही बात है ठीक मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि तुम 10वीं 12वीं पढ़ाया मैंने तुम समझ में आया बात है किताब का सारा यूज कर रहा हूँ नेट का भी यूज कर रहा हूँ दूसरा फिर IUCN की पूछेगा हरी सूची कौन सी नीली सूची नीली सूची पूछेगा और फिर जब पीली सूची कौन सी दो सूची और भी है ये तो लाल सूची तुम्हारे सामने दिया सही बात है एक नीली सूची भी है पीली सूची भी है मैं चाहता हूँ तुम इनके बारे में भी देखो गाड़ी मना ऐसा क्या दांत से दिखा रहे हैं हैडी मना क्या पंखा चला दो अच्छा कम खतरे में हाँ कम खतरा भी लिख लो पहले कम खतरे वाले लिख लो इस वर्ग की प्रजातियां कम चिंता का विषय है अब बताओ तुम एक सिंग वाले गंडे के लिए क्या दुआ करोगे कहाँ आना चाहिए वो बच रहे वैसे में तो कहाँ दुआ करोगे तुम कहाँ आना चाहिए वो खतरे से बाहर यहाँ तो रेड डेटा लिस्ट में कहाँ रखा जाना दुआ क्या करोगे अगर वो रेड डेटा लिस्ट में भी आया तुम उसके लिए दुआ करोगे तो क्या चाहोगे तुम लिस्ट कंसर्न वाली लिस्ट में आना चाहिए रेड डेटा बुक में तो आ रहा हो समझ बात है लेकिन इसमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कम चिंता का विषय चिंता का तो विषय है लेकिन कम हो मेरे समझ में बात है चलो इस वर्ग की प्रजाति क्या लिखा है इस वर्ग की प्रजातियां कम चिंता का विषय लिख दिया ना इसके बारे में लिखना चाह रहे क्या लिखोगे डेटा की कमी है इसमें लिखना चाह रहे मूल्यांकन नहीं किया जाता एक ही मतलब है सबको नोट NOT कोई दिक्कत एक तो लाल सूची हो IUCN की एक कौन सी सूची हो एक कौन सी हो अब मैं लाल सूची के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन लिखवा भी दूं ठीक नोट में लिखो पहले नंबर पर हेडिंग बनाओ लाल सूची समझ गए ना तुम लिखो इसमें मूल्यांकन की जाने वाली प्रजातियों को शामिल किया जाता है
इसमें मूल्यांकन की जाने वाली प्रजातियों को शामिल किया जाता है। लिख दिया। तथा उनके अस्तित्व को खतरा तब तक होता है जब तक कि उनकी कमी के लिए जिम्मेदार कारक प्रतिबंध या नियंत्रित ना हो जाए। जब तक कि उनकी कमी के लिए जिम्मेदार कारक प्रतिबंधित व नियंत्रित नहीं हो जाए। प्रतिबंधित व नियंत्रित नहीं हो जाए। प्रतिबंधित व नियंत्रित ना हो जाए। समझ लो सर। इसका मतलब लाल सूची में अगर किसी जीव को हमने प्रजाति को रख दिया तो वो प्रजाति हमने लाल सूची में रखी है, वे कौन सा कारक है जिसके कारण उन्होंने नष्ट हो रही है। जब तक वे कारक नहीं पता करने ना मन और उनके लिए हम काम नहीं करने गए तब तक वो लाल सूची में रखेंगे सर। सही बात यार, उन्हें प्रतिबंधित नहीं करने के। अगर हम लाल सूची में हटा के फिर दूसरी सूची में डाल देंगे सर। लाल सूची में ना खतरे में IUCN की रेड लिस्ट में, तो रेड लिस्ट चाहिए और रेड लिस्ट में भी कहां सी पता लग रहा है सबसे ऊपर, फिर तो मामला गड़बड़। सही बात, संकटग्रस्त प्रजाति में तो और भी गड़बड़ है मामला। यहाँ तो ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। सही बात है, जितने ऊपर बढ़ते जाओगे ना इसमें तो इस समझ जाओ इतना मामला संगीन होता चला जाएगा। ठीक, हेडिंग बनाओ IUCN की पीली सूची। लिखो वे प्रजातियां जो अभी खतरे में नहीं है। वे प्रजातियां जो अभी खतरे में नहीं है लेकिन उनका अस्तित्व खतरे में है। यदि उनकी रक्षा न की गई तो वे खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उनकी रक्षा न की गई तो वे खतरे में पड़ जाएगी। समझ गए ना तुम? समझ जाओगे इस बात को? क्या इसका मतलब बताओ पड़ेगा। गई पीली सूची, हेडिंग बनाओ IUCN की पीली सूची। अभी क्या बनाई थी? पीली सूची बनाई थी, पीली की जगह नीली कर दो। अंक कमजोर होगी देखो यार। अब बना है IUCN की पीली सूची। इन प्रजातियों को कोई खतरा नहीं है, इतना लिखना, ये मौज मार रही। इन प्रजातियों को कोई खतरा नहीं है, मैं वही हूं, तुम बाकी सारे रेड लिस्ट में। तुम कूद गए जल्दी नीली में जाओ और नीली से पीली में जाओ। कौन सी सूची में रहना पसंद करोगे? अब बताओ IUCN की कौन सी सूची पसंद आ रही तुम्हें? है जिसे पीली सूची पसंद आ रही है ना वो अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करना चाह रहा। सही बात है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? पढ़ो से सारा का सारा IUCN का पूरा पढ़ो। हटाओ यार,
और IUCN का बारे में पूरा पढ़ो फटाफट। अब मुझे बताओ IUCN के बारे में पूरा पढ़ लिया नहीं तुमने? अब जब IUCN के बारे में पूरा पढ़ ही लिया तो IUCN है जो वो UPSC का फेवरेट टॉपिक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तो पक्का सवाल निकलेगा पीटी के लिए। किसी जानवर को बारे में पूछेगा, इसका स्टेटस क्या है, सही बात है। पहले उन्होंने भर भर को पूछा इस तरह का सवाल, तो इस तरह का सवाल PCS से पूछने की पूरी संभावना। जंगली उल्लू को पूछ लगा, कौन सी सूची में इसकी, पहली सूची में, रेड सूची में, कहाँ सी, इस कैटेगरी में, इसमें तीन ही है जो संकटग्रस्त प्रजाति खतरे में, जो तीन ही तो संकटग्रस्त प्रजाति है, तीन ही तो, तीन को खतरा मंडरा रहा है, तीनों में कौन सी वो प्रजाति में पूछ सका हो, समझ बात है। जंगली उल्लू को उठाएगा। ठीक, मैं तुम्हें फिर एक मूल मंत्र बताऊंगा इसे पढ़ने के बाद, तो तुम अपने नोट्स पर छापना सब चीजें IUCN के बारे में। अब देखो किस तरह छापना। मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ गौर से समझना। मैं कुछ ऐसी प्रजाति बताऊंगा तुम्हें जो वर्नेबल होगी, असुरक्षित होगी, जो संकटग्रस्त होगी, समझ बात, और कुछ ऐसी होगी जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त होगी, समझ नहीं बात है। तो ये जो ऐसी जो संकटग्रस्त, इन्हें लेकर ज्यादा सवाल पूछेगा। अंतिम विलुप्त या विलुप्ति, उन तो तुम्हें कोई मतलब ही रहा ही नहीं, समझ में आया बात है। जो तुम अंतिम विलुप्त उन पर भी सवाल पूछ सको, तो मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट है, समझ में आई बात है। और वो लिस्ट क्या है इस बुक में, इस प्रकार देखो, ये बुक नहीं है IUCN तथा संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणियां, दिख रही। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों तथा सुभेदित प्रजातियां, संकटग्रस्त और संकटग्रस्त और सुभेदित, यही तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त और सुभेदित, यही तो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यही तो तीनों प्रजातियां। तो तीन तरीके के हम देख लिए। अब तुम सोचते होंगे इसमें कौन कौन सी होगी, इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कुछ तो ऐसे होंगे जो पक्षी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सरीसृप होंगे, रेंगने वाले जो जीव होंगे, और कुछ ऐसे होंगे, पता कौन से होंगे, पक्षी होंगे, सरीसृप होंगे, कुछ ऐसे जो मछलियां होंगी, कुछ ऐसे जो कीट होंगे, पढ़ नहीं सकते सब, पढ़ना भी नहीं, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ ऐसे जो जो स्तनधारी होंगे, समझ बात है। कुछ ऐसे जो उभयचर होंगे, समझ में आया बात है। ठीक, ऐसे ही इसमें मिलेंगे, ऐसे ही इसमें मिलेंगे, ऐसे ही इसमें मिलेंगे। ठीक, पढ़ भी नहीं सकते, कोई पढ़ने का भी नहीं, समझ नहीं बात है। लेकिन UPSC ने सवाल पूछा हुआ, अब पूछा तो बात करनी पड़ेगी। जब सवाल पूछा तो बात तो करनी पड़ेगी, सारे नहीं पढ़ सकते, इसलिए निशान लगा कर दूंगा कुछ खास, समझ गए। जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए ना, वो तुम्हें भी पता होना चाहिए, तुम किसी तो कम नहीं है, समझ के बात है क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं निशान लगा कर दूंगा कि कौन सी प्रजाति के बारे में पढ़ाना और उसका स्टेटस क्या है। वही UPSC के अंदर IUCN की खतरों की लिस्ट में कहाँ सी बा, यहाँ सी बा, तो प्रजाति के बारे में निशान लगा दूंगा। अगर मैं खुद खोल कर भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ से। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जब गंभीर रूप से संकटग्रस्त कहा, इसका मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त का क्या मतलब है, मैंने लिखा था कॉपी में पढ़ कर दिया, गंभीर रूप से संकटग्रस्त का क्या मतलब है, क्या मतलब है, जिससे लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा, तो UPSC से सवाल उठागा। आज तक उसने कैसे सवाल, तो पहले मैं पक्षी के बारे में देख रहा हूँ, पक्षी कौन कौन थे। यहाँ एक पक्षी का नाम आया, उस पक्षी का नाम आया जेरडोन क्रोसर। तुम्हें लग रहा है सवाल पूछेगा, आज तक पूछा नहीं, मैं छोड़ दूंगा। पक्षी के बारे में बता रहा हूँ अभी। उसका इसका IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इस पक्षी का यहाँ सिंबल भी दे रखा है, पक्षी ऐसा। इसके बारे में बता रहा कहाँ पाए, 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र पाए जाते थे। अब ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त, समझ में आया बात है। अब दिखने बंदी होगी बिल्कुल। उसके बाद सुनो ध्यान लगाकर, खतरे, झाड़ी जंगलों का अवनीकरण, फसल चक्रण, इन्हें भूमि चारा का खनन नष्ट, इनके कारण नष्ट हो रहे। तो समझ में आया ना बात, इतना ही पूछेगा तुमसे। और उसके बाद जंगली उल्लू बहुत फेमस है, सही बात है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं जंगली उल्लू के बारे में तो पढ़ने को दूंगा। अब जंगली उल्लू का स्टेटस क्या है, पिछली शताब्दी से इसे विलुप्त माना जाता है। पिछली शताब्दी में देखा जाता, पिछली शताब्दी 100 साल पहले देखा जाता जंगली उल्लू गायब, दिख नहीं रहा कहीं, विलुप्त हो रहा, विलुप्त। दशकों तक इस पक्षी के न मिलने के बाद डॉक्टर सलीम अली ने अमेजन को इसे खोजने की अपील की। अमेजन, समझ में आती है, इसे खोजने की अपील की, और खोजने की अपील की, इसका आवास है सूक्ष्म पर्णपाती वनों में पाया जाए। आवास कहां पाया जा, और UPSC कैसे सवाल पूछे, जंगली उल्लू शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब तो सोचोगे यार उल्लू का सवाल पूछा, उल्लू के बारे में कौन पढ़ लगा, तो खास तो पढ़ के जानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही क्या करने की कोशिश करी जा रही। उसके बाद अगर पूछेगा वितरण कहां पाया जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, वो पूछेगा मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, समझ नहीं बात है। ऐसा करके सवाल बनाओगे।
खतरा, ए वनीकरण, यानी वनीकरण ही नहीं हो रहा, वन ही नहीं आने के तो फिर कहाँ घंटे बैठेंगे उल्लू है। सही बात यार, टटरी बैठेंगे सारे यहाँ उल्लू है। पेड़ जलाने के फलस्वरूप घोंसलों का नष्ट हो जाना, पेड़ जलते जा रहे, वन में आग लगती चली जा रही, घोंसले जल गए, नहीं उल्लू ही मर गया। आयुष्यन का स्टेटस क्या है इसका, जो जंगली उल्लू, ये ना संकटग्रस्त। अब देखो संकटग्रस्त, वहां देख बीच वाले मांगा हो, ठीक। उसके बाद WPA भी लिख रखा है, WPA लिख रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी अनुसूची 1 में, और जो अनुसूची 1 में रखा हुआ ना, उसका शिकार करना प्रतिबंधित है, कोई शिकार नहीं कर सकता उसकी। सलमान खान नहीं हो तुम, हिरण को मार दोगे। सही बात है, ठीक। जो भी हमारे यहाँ भी एक अधिनियम बना रखा, कानून बना रखा है, उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके अंदर ना 5 अनुसूची मतलब जो पहले अनुसूची ना, सही बात है, उस अनुसूची में लिखा हुआ जो भी जीव को ना पहले अनुसूची में डाल दिया ना, भारत सरकार ने कहा जंगली उल्लू पहले अनुसूची में। इसका मतलब दुनिया भारत का कोई भी कैंडिडेट जंगली उल्लू का शिकार नहीं कर सकता, समझ गए। दूसरा यहाँ लिखा हुआ साइट्स की परिशिष्टि 1 में, तुम जब WPA में पढ़ाऊंगा मैं साइट्स की पढ़ाऊंगा, साइट्स की परिशिष्टि 1 में होने का मतलब वैश्विक स्तर पर उसका व्यापार भी नहीं करा जा सकता, ट्रेड करना उसका प्रतिबंधित है। जो साइट्स की परिशिष्टि 1 में, परिशिष्ट का मतलब अनुसूची 1 में, उसमें लिखा हुआ साइट्स भी एक प्रकार का IUCN की तरह संगठन है, जो जानवरों के पौधों के उस पर व्यापार पर रोक लगाता है। समझ बात क्या, ठीक। तो ये सब चीजें पढ़ दी तुम, एक मैंने बता दिया जंगली उल्लू के बारे में, दूसरा मैं दूंगा तुम्हें, ठीक, बुगुले के बारे में पढ़ेंगे। बुगुला भी धीरे धीरे मरता चला जा रहा है। सही बात क्या, ट्रैक्टर वैसे घूमने के पीछे बुगुला ही नहीं है। गिद्ध के बारे में पूरा वल्चर दे रखा, पूरा का पूरा स्टेटस दे रखा। देखो गिद्ध कौन सी, गिद्ध का स्टेटस क्या है, आवास वितरण खतरा संकटग्रस्त प्रजाति है भी। बंगाल फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन पर यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा, जाकर चेक करिए, बंगाल फ्लोरिकन पर सवाल पूछ रखा उसने। हिमालयन बटेर कौन सा हो, जिसका चित्र नहीं दे रखा ना, उसका फोटो सर्च करके देख लेना। सामाजिक कबूतर, हाँ ये देख सामाजिक कबूतर। टिटहरी होती है एक प्रकार की, टिटहरी टू ट्रीट ऐसे बोल रही है, तो टिटरी जिसे बोलो टिटरी। सारस, साइबेरियन सारस बहुत फेमस था, चर्चाओं में रहा था पूरा का पूरा भी। सारस का जो पक्षी वाला था वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसका दोस्त था वो आरिफ, यूट्यूब पर बहुत वायरल नहीं हुआ वो, आया समझ में। उसके साथ नाइंसाफी करी गई, वो सारस था। तो सारस भी यहाँ से कौन सी सिस्टम है, सारस क्या गंभीर रूप से संकटग्रस्त में। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसकी अनुसूची 1 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से बातें अनुसूची 1 में। इसका होने का मतलब उसका ना जो उसका शिकार नहीं करा जा सकता भारत में, जो करेगा ना उसे 7 साल की जेल हो जाएगी। साइस्ट की परिशिष्टि 1 में, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब वैश्विक स्तर पर ट्रेड नहीं करा जा सकता, उसका व्यापार नहीं करा जा सकता। यूं नहीं कि तुम ना इसे सारस को मारा, पकड़ कर कहीं और बेच दे जाकर ले जाकर। घड़ियाल, अब सरीसृप वाला है। घड़ियाल किसे क्या है, रेंगने वाले जो जीव सरीसृप, रेप्टाइल्स जो हो, समझ में। घड़ियाल, अब रेंगने वाले जीव आएंगे, इनके बारे में बताया जाएगा। रेंगने वाले जीव जैसे सरीसृप में कौन, घड़ियाल आया। घड़ियाल यूपीएससी का फेवरेट है। मगरमच्छ जिसे बोल लो, घड़ियाल नहीं जानते क्या, मगरमच्छ, उसके बारे में पूछा था ना, उसका क्या क्या स्टेटस, ये पढ़ना तुम। मगरमच्छ घड़ियाल कौन कौन से कहाँ पाए जाए, समझ में आई बात। या जब भी ठहली हो ना, आराम से एक प्रजाति के बारे में पढ़ो, उनके बारे में बैठ कर लिखना ही। और अम्मा तो ढेर बड़ी, जिस पर निशान लगा दूंगा सारा पढ़ना हो, वो फिर कॉपी में भी करना, ठीक। कोई दिक्कत। अब मैं इन्हें ग्रुप में भेजूंगा, कहाँ भेजेंगे, जिस पर निशान लगा के भेजो पक्का करना। उसको गोला, उस पर ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, ऐसा नहीं, वो पूरा का पूरा करना, तमीज से करना। हाँ तमीज से, सारा नहीं जुगा तो नहीं उतारना हो बहू, शॉर्टकट अपनाना, क्योंकि प्री के काम का, मेंस के काम का नहीं है, ठीक है। कभी जंगल उल्लू के बारे में लिख रहे उल्लू ही बन जाओ। हाँ समझा दिया। तो साइट की परिस्थिति का क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। आयुष्यन के बारे में 1-2 बातें और लिख लो, नोट में लिखो, NOT। आयुष्यन के बारे में 1-2 बात और लिख लो। छूटना नहीं जा रहा बिल्कुल कुछ भी।
कल को तुम आएगा कि मुझे कहेंगे ना कि वो पढ़ाया उसके बाद 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आने, 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट पढ़ लो और ओनली पॉलिटी पढ़ लो ना, 15 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी के, और 15 35 15 और 25 जोड़ो करे 25 से 15 कितने बैठेंगे, कर दो क्वेश्चन नंबर। 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे केवल, केवल 2 सब्जेक्ट में, लेकिन महारत हासिल हो ना, पढ़ लो जाकर रगड़ रगड़ का। सोच एक घर तो सोच चलो एक भी सवाल लेंगे ना थोड़ा का, और 40 नहीं करे तो 5 भी गलत मान लो तो तब भी 35 भी करेंगे, 2 सब्जेक्ट को पढ़ो तब भी नंबर है। समझ में आया बात या? चलो पहला पॉइंट, IUCN के बारे में लिखो। IUCN में 200 सरकारें और 900 गैर सरकारी संगठन शामिल है। कहीं लिखने का मौका नहीं मिलने का, फैक्ट को समझ बढ़ा देगा। लेकिन IUCN में 200 सरकारें और 900 गैर सरकारी संगठन शामिल है, NGO, 900 NGO शामिल है। NGO लिख दो सीधा। लिख लिया। दूसरा फैक्ट इसके बारे में, IUCN के सदस्यों के द्वारा, IUCN के सदस्यों तथा संगठनों के द्वारा, IUCN के सदस्यों तथा संगठनों के द्वारा, IUCN के सदस्यों तथा संगठनों के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में एक वैश्विक कार्यक्रम बनाया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक वैश्विक कार्यक्रम बनाया जाता है। लिख लिया। एक वैश्विक कार्यक्रम बनाया जाता है, लिख दिया। यह सवाल पूछा जा सकता है, इनका कार्यक्रम कितने साल बाद हो, तो 4 साल बाद कार्यक्रम होगा, तो मेरे हिसाब से रेड डेटा बुक भी 4 साल बाद ही आ गई। समझ में आई बात है? और ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करने का, रेड डेटा बुक कब गुजारी हो। समझ में आई बात है? अगला पॉइंट, IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक के अनुसार, IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक, IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक के अनुसार, IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक के अनुसार भारत में लगभग 1000 प्रजातियां संकटग्रस्त है। IUCN की इस फैक्ट को तुम आराम से कहीं भी लिख सको मेंस में, जहां भी जैव विविधता के बारे में लिखने को मौका मिलेगा ना, इस फैक्ट को पक्का लिखोगे तुम। IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक के अनुसार भारत में लगभग 1000 प्रजातियां संकटग्रस्त है। इस पे लिख लो ब्रैकेट में, मीन्स फैक्ट इंपोर्टेंट, ऐसा लिख दो। इस लाइन को पक्का लिखोगे, इसे बार बार रटोगे तुम, जहां भी लिखने का मौका मिलेगा ना घुसा दोगे इस लाइन को मेंस के अंदर। अब आगे लिखो कॉपी में, भाई जी नोट्स भेजेंगे, लिखो भाई जी नोट्स भेजेंगे, वहां से कुछ मुख्य प्रजातियों का स्टेटस देखना है। कुछ मुख्य प्रजातियों का स्टेटस देखना है। सही है? ठीक है छमिया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या?
करके लेके आओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी प्रजाति के बारे में। जिसे नहीं करना ना, तो तुम चाहे तो अपना खुद का भी सर्च कर सकते हो, लेकिन किताब में बहुत बढ़िया डाटा दे रखा है। तुम चाहे तो उनका नाम भी लिख सको, किसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना बिल्कुल भी, कौन कौन सी प्रजाति के बारे में पढ़ना है। समझ में आया बात? या नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर लिखो जंगली उल्लू। नंबर 1 जो मैं भेजूंगा ना, उसमें जंगली उल्लू के बारे में पढ़ना ही पढ़ना। लिख लिया? नंबर 2 श्वेत उदर बुगला। सफेद बुगला नहीं होता क्या? उदर बुगला, उदर 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 बुगला, बगुला, बगुला, बबूला नहीं है, बगुला। चौथे नंबर का गिद्ध। तीसरे नंबर का ना गिद्ध। कितने हो गए? चौथा सामाजिक कबूतर। पांचवें नंबर का साइबेरियन सारस। पांचवें नंबर का साइबेरियन सारस। अभी सारे पक्षियों के नाम आ रहे हैं ना। एक का नाम है बंगाल फ्लोरिकन। यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है इसका। बंगाल फ्लोरिकन। एक गुलाबी सिर वाली बत्तख। कितने हो गए? ये सारे पक्षी है भी। ठीक, अब हम समझेंगे जो रेंगने वाले जीव, सरीसृप जो। ठीक, तुम चाहे तो सरीसृप भी लिख सकते हो, जिसके बारे में तुम लिखना ही लिखना। पढ़ना पहले से 2 बार रीडिंग मारने के बाद तब उसका नोट्स बनाना। 2 बार रीडिंग मारो पहले उसका, तब उसका नोट्स बनाओ। पहली बार रीडिंग मारे को सीधा उसका आंसर छापो तुम। फिर देखो उसमें तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ सको उसमें। पीटी का मेंस का नहीं है वो। अब पीटी का भर भर का नोट्स बना रहे पूरा का पूरा। नंबर 1 घड़ियाल। इसके बारे में सब कुछ पढ़ना, बढ़िया देर का टॉप का यहां से। उसके बाद लेदर बैक कछुआ। ये भी तैरने वाला जीव। ठीक, देख लो और कुछ रहा तो नहीं। लिखो लाल भालू। लाल भालू। अब स्तनधारी विधि जो मांगे अलग। उसके बाद भैया नाम दफा उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी पर सवाल आया था क्या ना? नाम दफा उड़न गिलहरी। बैठ जाओ अभी, लो हो गया ना। उसके बाद एक सुमात्रन गेंडे। सुमात्रन गेंडे। एक कश्मीर हंगुल। कश्मीर मगर क्या दो, कश्मीर हंगुल। बड़ा अच्छा चित्र दे रखा है इसका।
एक लाल पांडा। हाँ सवाल पूछ रखा है इस पर। एक जंगली गधा। हम्म। एक नीलगिरी तहार। यस। एक ताजे पानी वाली नदी है डॉल्फिन। ताजे पानी वाली नदी है डॉल्फिन। बैठ जाओ। अभी जितना मैंने पढ़ाया ना सारा का सारा अब पढ़ो से बैठ कर। 5 मिनट तुम्हारे पास, जल्दी फटाफट सारा सुनूंगा मैं।